Hello, everybody. Welcome to your favorite study channel, Brain Gems. This is Tanuj Mishra, your friend and faculty for Social Science. Hope you're good, doing studies properly and preparing for the exams. उसी जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए वी हैव स्टार्टेड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, कवर किया था कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, पावर शेयरिंग का मीनिंग, एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग, और हम लोगों ने पढ़ा था केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका कि वहां पे कौन मेजोरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में है, क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट पार्ट में कवर किया था। तो अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसके बाद उसको भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रन द कंट्री एंड हाउ टू नॉट रन द कंट्री, दैट इज मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू नॉट रन द कंट्री, मतलब लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका ने एकदम फ्री फंड का हम लोग को ज्ञान दे दिया, पूरी दुनिया वालों को, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं लिया, कोई फीस नहीं लगाई, फ्री में ज्ञान दिया है कि भाई कैसे अपने देश को नहीं चलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोगों का आज का मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। पहला पॉइंट ये बोलता है श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। भाई सबको पता है भारत कब आजाद हुआ था, 1947 में, और एक साल बाद श्रीलंका गॉट इट्स इंडिपेंडेंस एट 1948। एवरीवन वाज हैप्पी, भाई इंडिपेंडेंस हुआ है, आजाद हुए, पार्टी चल रही थी, भांगड़ा वांगड़ा हो रहा था, डांस वांस चल रहा था, ठीक है। पर जैसे सीरियल्स में नहीं होता है, डेली सोच में होता है कि भैया सब कुछ पार्टी वार्टी चल रही है और बीच में कोई आंटी ने आके बम फोड़ देती है ना, कुछ गड़बड़ कर देती हैं, कुछ मामला अटक जाता है, ठीक है। तो वैसे ही सिन्हालाज ने भी बम फोड़ दिया। तमिल वालों का भाई तुम लोग को नाचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। अब ऐसा क्या कह दिया, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over the government, secure dominance over the government by the virtue of their majority। भाई हम सब जानते हैं कि 74% श्रीलंका में कौन रहता था, आपका सिन्हालीज रहते थे, सिन्हाला बोलते रहते थे। तो उन्होंने कहा भाई देखो मेजोरिटी हमारी है, ठीक है, तो पूरा डोमिनेंस पूरे श्रीलंका में भी किसका होगा, आपका, हमारा होगा। भाई हम मेजोरिटी में हैं तो गवर्नमेंट भी हमारी, लैंग्वेज भी हमारी और जॉब्स भी हमारी, ठीक है। और श्रीलंका गवर्नमेंट क्या कहती थी, जैसे सर्किट नहीं बोलता था मुन्ना भाई एमबीबीएस में कि भाई ने बोला है करने का तो करने का, मतलब सिन्हाला भाई ने जो बोला है करने का मतलब करने का, ठीक। तो एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला supremacy। तो भाई सिन्हाला को खुश करने के लिए जो वहां श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उसने भी ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करना शुरू कर दिए जिसमें सिन्हाला की सुप्रीमेसी हो जाए और सिन्हाला का जो मेजोरिटी रूल है वो श्रीलंका में स्टैब्लिश हो जाए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब ये वही बात हो गई है कि पार्टी चल रही है और मेजोरिटी वाले पिज्जा खा रहे हैं और माइनॉरिटी वाले को कह दिया गया है कि तुम कल की जो बची हुई रोटी है ना तुम वो खा लो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। एज दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी, यहां पे दे का मतलब क्या है, तमिल्स की बात हो रही है, तमिल्स, ठीक है, हाँ चलेगा। दो Tamils felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests। तो तमिल वाले समझ गए थे भाई कुछ तो गड़बड़ है मामला, है ना। भाई जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में आपका, और जितनी भी अलग अपॉर्चुनिटीज हैं पढ़ने की और सब चीजों की भी, उसमें भी उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो उनके इंटरेस्ट के साथ आपका वो हो रहा है, ठीक है, खराबी हो रही है। फाइन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the official language, thus disregarding the Tamil। ठीक, सबसे पहला बॉम्ब किसने फोड़ा, आपका पहला बॉम्ब फूटा इन 1956। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कहा सिन्हाला विल बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिल भाइयों ने कहा कि भाई हमारी लैंग्वेज का क्या, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई सुनो तुम अपनी तमिल बोलो अपने घर पे, ऑफिशियल काम सब किस लैंग्वेज में होगा, आपका सिन्हाला में ही होगा। सोचो तो कल तुम स्कूल जाओ और वहां के प्रिंसिपल बोले कि अब जो एग्जाम्स होंगे सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज में होंगे और आती तुमको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है, हाँ
देना हो दो वरना भाग जाओ, तो क्या हाल होगा आप लोगों का। वही आपका तमिल का भी हुआ। ठीक, तो पहला बॉम्ब फूटा, अभी दूसरा बॉम्ब फूटने वाला है। पहला बॉम्ब पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. ठीक, नेक्स्ट बॉम्ब क्या था आपका? The government followed preferential policies that favor Sinhala's applicant for university position and government jobs. ऐसे उन्होंने पॉलिसीज अपनाई, प्रेफरेंशियल पॉलिसी सिन्हाला को लेकर, कि उन्हीं को यूनिवर्सिटी में मतलब आपका एडमिशन मिलता था और उन्हीं को आपका जॉब भी मिलती थी। ठीक है, तो और तमिल का क्या होगा? तमिल को घंटी पकड़ा दिया कि जाओ बैठ के बजाओ जाके। ठीक, 7 पॉइंट देखते हैं आपका। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. सिर्फ बुद्धिज्म क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो सिन्हालीज हैं, जो सिन्हाला मेजोरिटी है, वो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करती थी। सो बुद्धिज्म रिलीजन गेट स्पेशल ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट ने कहा वी विल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, क्योंकि सिन्हाला मेजोरिटी बुद्धिज्म फॉलो करती थी। गवर्नमेंट भी लाइक जो सिन्हाला भाई का फेवरेट है वही अपुन का भी फेवरेट है। जो सिन्हाला को अच्छा लगता है वही मुझे भी अच्छा लगता है, जो सिन्हाला बोलेंगे मैं वही करूंगा। अब तमिल ने कहा भाई हमारा क्या, ठीक है, हमारे जॉब्स का क्या, रिलीजन का क्या, कल्चर का क्या हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं 8 पॉइंट। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ द एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। भाई एक के बाद एक जो ये बम फूट रहे थे, श्रीलंकन तमिल को समझ में आ गया था कि गवर्नमेंट तो अपने हाथ से निकल गई है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट में कुछ नहीं रहा। सुना है ना वाला रील, ठीक है, मीम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो श्रीलंकन तमिल को समझ में आ गया था आपका कि जो ये मेजर्स लिए जा रहे हैं, उनको लगा कि ये देश में रहना अब अपना हमें तक खतरे से खाली नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? तमिल कम्युनिटी गॉट एंग्री, उनको गुस्सा आ गया, आना भी चाहिए। हाँ, they felt that none of the major political party led by the Buddhist Sinhalas leaders was sensitive to their reason. ठीक है, तमिल ने समझ गए थे कि जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज अभी वहां श्रीलंका में थी, वो सब किसके द्वारा लीड की जा रही हैं? बुद्धिस्ट सिन्हालास के द्वारा लीड की जा रही हैं। और किसी भी सिन्हाला लीडर को हमारी बातों से या हमारी डिमांड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारी लैंग्वेज से कोई फर्क पड़ता है, ना हमारे कल्चर से कोई फर्क पड़ता है। द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कमिटीज स्ट्रेन्ड ओवर द टाइम। समय के साथ साथ में ये जब चीजें बढ़ती गई तो सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज के बीच में टेंशन अपना और बढ़ती गई, लड़ाई झगड़े का अपना जो वो एक रीजन था वो बढ़ता गया। ठीक, श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। भाई श्रीलंकन तमिल्स ने कहा कि भाई जब हमारी बात कोई सीरियस उठा नहीं रहा है तो हम अपनी खुद की पार्टीज बनाएंगे। ठीक है, हम लोग खुद स्ट्रगल करेंगे, खुद प्रोटेस्ट करेंगे, अपने तमिल को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, हम लोग रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड करेंगे। अब रीजनल ऑटोनॉमी क्या होती है? देखो, रीजनल ऑटोनॉमी मतलब ये होता है कि कोई भी क्षेत्र में वहां पे आपका स्वराज, ठीक है, मतलब एक रीजन में अपनी खुद की ऑटोनॉमी आपको किसी कम्युनिटी को दे दी है कि ठीक है तुम अपने रूल्स बनाओ, अपनी तरीके से वहां पे आपका रहो। और क्या डिमांड थी इनकी? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग जॉब एंड एजुकेशन। एजुकेशन के सेक्टर में, जॉब के सेक्टर में भी इनको अपॉर्चुनिटीज इक्वालिटी के साथ में मिलनी चाहिए। ठीक है, बट देयर डिमांड फॉर द मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। बट गवर्नमेंट ने उनकी एक बात भी नहीं मानी। ठीक है, ऑटोनॉमी की बात उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया, नकार दिया कि देखो ये सब हम लोग नहीं करेंगे, चुपचाप जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो। ठीक है, by the 1980 several political organization was formed demanding an independent Tamil Eelam, that is Tamil state in northern and eastern part of the Sri Lanka। आपको याद होगा, मैप में आपने देखा होगा कि ईस्ट नॉर्थ पार्ट में और ईस्ट पार्ट में ज्यादातर तमिल्स रहते थे। तो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे तमिल्स के, उन्होंने डिमांड किया था कि हमको एक इंडिपेंडेंट, एक सेपरेट तमिल ईलम, तमिल स्टेट्स आपका हमें चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। द डिस्ट्रेस बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू अ वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, भाई लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही चला जा रहा था, कोई किसी की सुन नहीं रहा था, सब मारपीट में उतारू थे। ठीक है,
क्योंकि भाई तमिल ने डिमांड शुरू कर दिया था कि भाई तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, रीजनल ऑटोनॉमी दो, एजुकेशन और जॉब में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो। लंका की गवर्नमेंट ने कहा भाई नो 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 नेवर, कभी नहीं दे सकते आपको, ठीक है। तमिल वालों ने कहा एनफ इज एनफ, अब बस हमें चाहिए अपना सेपरेट तमिल स्टेट, इलम हमें नहीं रहा तुम्हारे साथ में, तुम्हारा अपना, तुम अपना देश अपने पास रखो, हमको एक अलग सेपरेट जगह पे दो, ठीक है। अब जो ये प्रोटेस्ट था धीरे धीरे क्या हो गया, ये सिविल वॉर में आपका कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर मतलब क्या होता है, अपने ही देश में कम्युनिटीज के बीच में या स्टेट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना, ठीक है। जैसे घर में होता है ना, लड़ाई शुरू तो होती है टीवी के रिमोट के लिए, और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, वो टीवी टूट जाता है, घर भी टूट जाता है और रिश्ते भी सब टूट जाते हैं, ठीक है। तो हजारों लोग मार दिए गए, फैमिली बिकम्स रेफ्यूजीज, इकोनॉमी डूब गई, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर सब बर्बाद हो गया, है ना। जो उस कंट्री मतलब जो श्रीलंका उस टाइम पे टॉप रैंकर पे था, वो क्या हो गया था, अपना बैक बेंचर हो गया था, ठीक है। अब बैक बेंचर खराब नहीं होते, मैं भी बैक बेंचर ही हूं, है ना। तो ये सब चीजें आपका हुई। आइए पढ़ते हैं इसको। डिस्ट्रेस बिटवीन टू कम्युनिटी टर्न्स इनटू अ वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। भाई आपका सिन्हाला और आपका जो तमिल्स थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, ये सिविल वॉर पे आके अटक गया, लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू होने लगी। हजारों लोग, थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, मार दिए गए, हजारों लोग मार दिए गए, हजारों लोग की हत्याएं हो गई, ठीक है। मैनी फैमिली वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, कई सारी फैमिलीज को क्या देश को छोड़ना पड़ा और दूसरे देशों में दूसरी जगह में जाकर एज अ रिफ्यूजी आपका रहना पड़ा। एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड, सबकी जॉब चली गई, खाना पीना चला गया, घर चला गया, सब कुछ चला गया, ठीक है। Now you have read in chapter 1 of economic textbook in class 10 about Sri Lanka excellent record of economic development, education and health। भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा कि श्रीलंका क्या था, बहुत अच्छा उसका रिकॉर्ड था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी था, अच्छे एजुकेशन वहां पे मतलब था और हेल्थ सेक्टर भी अच्छा था। लेकिन सब क्या हो गया, बर्बाद हो गया। किस वजह से बर्बाद हो गया, सिर्फ ये मेजोरिटेरिज्म रूल आपका लाके। But the civil war was caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country। वहां की सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ सब क्या हो गई, बर्बाद हो गई। 2009 में जाके ये सब कहीं पे आपका खत्म हुआ, ठीक है। तो फाइनली द वॉर एंडेड इन 2009, लेकिन काफी बड़ा डैमेज हो गया था, ठीक है। अब श्रीलंका का रिपेयर अभी तक चल रहा है, जैसे सरकारी रोड नहीं बन रही होती है वैसे ही अभी तक उसका रिपेयर भी चल रहा है ना। So what we have understood that civil war is like a fight where everyone loses, ठीक है। उसमें कोई जीतता नहीं है, सबकी हार होती है, इवन जो विनर होता है उसकी भी हार हो जाती है, ठीक है। सो कंट्री इज लाइक अ जॉइंट फैमिली, अगर सबको साथ लेकर नहीं चलोगे तो घर टूट जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, राइट। तो मेजोरिटेरिज्म एक जो ये आपकी पॉलिसी थी, ये श्रीलंका की गवर्नमेंट की आपकी सही नहीं थी। ओके, आगे देखते हैं हम लोग एकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है। आई होप आपको मेजोरिटेरिज्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। आइए देखते हैं इसमें अब क्या हुआ, ठीक है। तो बेल्जियम का सीन कहां से शुरू होता है, अब हम लोगों ने सब पढ़ा है कि बेल्जियम बहुत छोटा सा कंट्री है यूरोप में, है ना। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल जुगाड़ लगाया। अब यहां पे पूरे देश में 10 स्पीकर ज्यादा थे और फ्रेंच के कम थे, और ब्राजील में उल्टा था, वहां पे फ्रेंच ज्यादा थे और आपका डच कम थे, ठीक है। तो बेल्जियन जो लीडर थे वो समझ गए थे कि भैया देखो हमारे यहाँ 2 लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, फ्रेंच और डच, है ना, और दोनों एक दूसरे से कम नहीं। एक भाई रिच है, पावरफुल है, ठीक है, और दूसरा मेजोरिटी में बड़ा है, दोनों रोज लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो बेल्जियम के लीडर्स ने सोचा अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश टूट जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर होगा जैसे आपका श्रीलंका में हुआ, है ना, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो इन्होंने मेंटोस खाया, दिमाग की बत्ती जलाई और बढ़िया 4 सॉल्यूशन एकदम ताजे ताजे इन्होंने निकाले। तो सबसे पहले बेल्जियम गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया, अमेंड किया। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। द बेल्जियम टुक अ डिफरेंट पाथ, ठीक है। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, ठीक है। बेल्जियम लीडर समझ गए थे, देखो भाई हाँ रीजनल डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटीज भी हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज भी हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को सोच समझ के काम करना पड़ेगा। बिटवीन 1970 टू 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 4 times, so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together
विद इन द सेम कंट्री। ठीक है, 4 बार अमेंड किया। अमेंड मतलब क्या होता है? अमेंड मीन्स होता है आपका चेंज लाना, चेंज करना या किसी चीज में अल्टरेशन करना। ठीक है, अल्टर करना। तो इन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? अल्टर किया। ठीक है, जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते हैं, वैसे ही इन्होंने गवर्नमेंट के देश को 4 बार अपना अपडेट किया। फाइन। द अरेंजमेंट्स दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। जो ये अरेंजमेंट्स थे क्या थे? इनोवेटिव थे। सच में इतना थोड़े कॉम्प्लेक्स भले थे बट इनोवेटिव थे। अच्छा इनने मॉडल किया। ठीक है, तो हियर आर द सेम एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। चलिए एक एक करके देखते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी, पूरे देश की जो गवर्नमेंट होगी, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। फ्रेंच का भी होगा और आपका डच का भी होगा। ठीक, आइए इसको पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर 5 डच स्पीकर मिनिस्टर्स हैं तो 5 ही आपके क्या होंगे? फ्रेंच स्पीकर होंगे आपका। ठीक है, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक। ठीक है, अगर कोई स्पेशल लॉ बनना है, बाई चांस कोई अगर स्पेशल लॉ बनना है, तो दोनों की मेजॉरिटी, डच की और आपका फ्रेंच स्पीकर मेजॉरिटी आपका मेंबर्स होने चाहिए, है ना। और इन दोनों का आपकी मेजॉरिटी में वोट पड़ने चाहिए। अगर एक मेजॉरिटी मना कर दिया स्पेशल लॉ के लिए कि नहीं ये नहीं मानेंगे हम, तो फिर वो आपका लॉ नहीं बनेगा। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज दिस? आई एम ग्लैड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से विच मिनिस्टर विल कम फ्रॉम विच कम्युनिटी ग्रुप, thus no single community can make decision unilaterally। कोई भी एक कम्युनिटी डिसीजन आपका खुद आपका ले नहीं सकती है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगर एक कम्युनिटी ने मना कर दिया कि मींस वो लॉ नहीं बनेगा, तो मतलब गेम ओवर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सब ऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है आपका कि भाई देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया की अलग सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन सबकी क्या है? अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल इनको गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल सब जो ये आपकी सब ऑर्डिनेट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट नहीं है, मतलब उनके नीचे नहीं है, किसी के नीचे काम नहीं कर रही। वो उनका खुद का अपना जुरिडिक्शन है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना जुरिडिक्शन है। सब फ्रीली अपनी अपनी जुरिडिक्शन में अपना काम करेंगे। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है भाई, दोनों रीजन थे आपका, एक फ्लेमिश रीजन था, एक वलोनिया रीजन था, तो सबको अपनी अपनी पावर्स आपका दे दी गई थी। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। पहला है आपका इक्वल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है आपका स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखते हैं सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्राजील। अब ब्राजील में आप जानते हो, ठीक है, फ्रेंच मेजोरिटी में थे और आपका डच क्या थे? आपके माइनॉरिटी में थे। अब चाहते तो भाई क्योंकि अब देखो पूरे देश में डच ज्यादा है, उन्होंने फ्रेंच को सपोर्ट किया कि ठीक है भाई, अगर आप चाहते हो तो हम लोग इक्वल इक्वल बढ़ सकते हैं। तो अब भाई यहां पे भी क्या है? फ्रेंच बोलेंगे ब्राजील में हम ज्यादा है तो हमें पावर दो, डच बोले ना भाई ना, ठीक है, इक्वल इक्वल होगा। ठीक है, गिव एंड टेक पॉलिसी यहां पे चल रही है। ठीक है, अगर डच में देश में डच ने कॉम्प्रोमाइज किया है तो फ्रेंच कैपिटल में क्या है? ब्राजील में क्या आपको फ्रेंच को भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। ठीक है, तो यही बात आपका यहां पे हुई। ब्राजील हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, Brazil has a separate government in which both the communities have equal representation। जैसे देश में आपका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है दोनों कम्युनिटीज का, वैसे जो ब्राजील में गवर्नमेंट है वहां पे भी आपका इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहां की गवर्नमेंट में आपका है। ठीक है, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्राजील बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं इसको कि भाई जब डच ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल की बात की, अगर वो वहां चलाने लगता, मेजोरिटीजम रूल चलाने लगता कि देखो हम मेजोरिटी में है ना, हम ही करेंगे जो करेंगे, आप वहां नहीं करेंगे, ठीक है, आप ब्राजील में मेजोरिटी में है, आप जो करना है वहां पे करो। ठीक है, तो टेंशन हो जाती, कॉन्फ्लिक्ट होता, सिविल वॉर होता। अभी लोग मेजोरिटीजम में देखा है अपना। ठीक है, तो वो सब चीजों इन्होंने इसको अवॉइड किया और इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहां पे भी आपका एक्सेप्ट किया। ठीक, और फिर आपका यहां पे चेरी ऑन द केक है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा बहुत यूनिक चीज है कम्युनिटी गवर्नमेंट का। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, there is a third kind of government that is called the community
गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या था कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी वो अपने कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज क्या है वो खुद अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें क्या लॉज बनने, कैसे उनको अपना कल्चर चलाना है, एजुकेशन का क्या उनका लॉज रूल्स होंगे, लैंग्वेज रिलेटेड जो इश्यूज है वो आपका खुद अपनी कम्युनिटी में वो डिस्कस आपका करेंगे। इट इज इलेक्टेड बाय द पीपुल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, दैट इज डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग एंड नो मैटर वेयर दे लिव। ये नहीं मतलब होता कहां पे रहते हैं कहां नहीं रहते हैं, आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट अपना अपना वो अपना संभालेगी। ठीक है, तो इसका क्या है, तो देखो बेल्जियम का जो स्ट्रक्चर है भले वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट अच्छे से वो काम कर रहा है भाई। उसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना दी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई देख रहे हो आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, सब आपस में कॉम्प्रोमाइज करके एडजस्टमेंट करें। भाई फैमिली, जॉइंट फैमिली में क्या होता है, एडजस्टमेंट ही तो होता है आपका। तो बेल्जियम इज लाइक अ जॉइंट फैमिली, वहां पे एडजस्ट कर रहे हैं सब लोग एक दूसरे के साथ में, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई रीजनल डिस्प्यूट नहीं है और कोई सिविल वॉर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Belgian model is very complicated. It indeed is very complicated, even for the people living in the Belgium. अब बेल्जियम के लोगों को कभी कभी ये सब चीजें क्या कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्क वेल सो फार। अभी तक आपका कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है, एकदम जो ये स्ट्रक्चर चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से अपना चल रहा है। They help to avoid civic strife between the two major communities. कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट, आपका जो दो मेजर कम्युनिटीज हैं दैट इज फ्रेंच और आपका डच, वहां पे उनके बीच में अभी तक कोई फिलहाल ऐसी नहीं आई है। ठीक है, एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता, सिविल वॉर होता, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां पे पार्टीशन तक की नौबत आ जाती, वेलोनिया रीजन अलग हो जाता और आपका फ्लेमिश रीजन क्या हो जाता, आपका अलग हो जाता, पार्टीशन हो जाता है ना। तो वो सब चीजों की नौबत नहीं आई। ठीक है, दिमाग लगाया ना बेल्जियम के गवर्नमेंट ने। ठीक है, when many countries of Belgium Europe came together to form the European Union, Brazil was chosen as headquarter। ये आपका एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आपका यूरोपियन यूनियन का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, आपका ब्राजील में। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही है। तो ये आपकी एकोमोडेशन इन बेल्जियम की स्टोरी होती है फिनिश। ठीक, आई होप आपको मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका और बेल्जियम, एकोमोडेशन इन बेल्जियम आपको क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, बोथ आर द डेमोक्रेसीज, दोनों डेमोक्रेसी हैं भाई, श्रीलंका भी डेमोक्रेसी, बेल्जियम भी डेमोक्रेसी है। येट दे डेल विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। ठीक है, दोनों ने जो पावर शेयरिंग जो अपनाई, श्रीलंका में क्या किया, वहां की गवर्नमेंट ने सिन्हाला जो कि मेजोरिटी में था, सारी पावर उसको दे दी, सारी राइट्स उसको दे दिए, जॉब अपॉर्चुनिटी सब कुछ उनको दे दिया। ठीक है, लेकिन आपका यहां पे बेल्जियम वालों ने दिमाग लगाया, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा नहीं, पावर क्या होगी, इक्वल शेयर होगी। ठीक है, सब लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सब लोग एक दूसरे को हक देंगे, सब लोग अपना अच्छे से आपका रहेंगे एक ज्वाइंट फैमिली की तरह। फाइन। सेकेंड पॉइंट, इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन। ठीक है, बेल्जियम में लीडर्स को पता चल गया था कि अगर बेल्जियम में एकता रखनी है, यूनिटी रखनी, इंटीग्रिटी रखनी है, तो क्या है, डिफरेंट कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जितने भी रीजन्स हैं, ठीक है, सबके फीलिंग्स और इंटरेस्ट को हम लोगों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, सबकी फीलिंग्स का आदर हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग किसी एक का भी दिल दुखाएंगे तो ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। आपने देखा कैसे फ्रेंच और डच कम्युनिटीज ने म्यूचुअली एक दूसरे को मतलब रिस्पेक्ट किया और म्यूचुअली आपका तय किया कि कैसे कहां पे क्या स्ट्रक्चर, पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर आपका होगा। ठीक, श्रीलंका शोज अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल। अब श्रीलंका में समझिए अभी तक क्या हुआ था। ठीक है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, लोग मार दिए गए, आधे लोग रिफ्यूजी हो गए, है ना, एजुकेशन हेल्थ केयर तो बर्बाद हो गया। ठीक, it shows us that if a majority community wants to force its dominance over the others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country। ठीक है, अगर सिर्फ मेजोरिटी चाहेगी, ठीक है,
कि मतलब सिर्फ हम रहे और बाकी जितनी माइनॉरिटीज सबको हम दबा के रखेंगे, सबके ऊपर हम डोमिनेंस करेंगे, सब पे अपना डिसीजन थोपेंगे, तो वहां पे क्या होगा, एक ना एक दिन क्या होगा, वहां पे एक सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी, लोग गुस्सा हो जाएंगे और आपका कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति क्रिएट होगी और यूनिटी पे भी आपका इफेक्ट उसका पड़ेगा। ठीक, तो की टेक अवेज क्या है आपके? फर्स्ट, बेल्जियम में सॉल्व इट्स प्रॉब्लम थ्रू द पावर शेयरिंग एंड कॉपरेशन बिटवीन द कम्युनिटीज। ठीक है, बेल्जियम ने कैसे सॉल्व किया प्रॉब्लम? पावर शेयरिंग की और कॉपरेशन किया बिटवीन कम्युनिटीज में। ठीक, और श्रीलंका ने आपका फेस कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हुआ, वहां पे वायलेंस हुआ, ठीक है, खूब मार धाड़ हुई, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ ड्यू टू द मेजॉरिटी डोमिनेंस ओवर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। ठीक, आई होप कि आपको ये जो 2 टॉपिक्स हैं, आपका मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका और आपका एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट द प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस ऑफ द पावर शेयरिंग एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो स्टे ट्यून्ड, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अच्छे से पढ़िए, पहला पार्ट, पहले वाला जो पार्ट है आप वो भी देख लो। ठीक है, ये वाला पार्ट भी आप रिवाइज कर लो। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप अपना इसमें कमेंट बॉक्स में अपना भेज सकते हो। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज तनुज मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, नमस्कार।